हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, उनके हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं और हमें उसके रियल रूट्स भी निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स में तीन सिचुएशंस होती है हमारे पास। एक तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, एक रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, एक रियल रूट एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, दो रियल रूट्स। तो ये सिचुएशंस पता करने के लिए हम डी निकाल के देखते हैं, यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का हमारे पास। अगर डी 0 के इक्वल आ जाए तो इक्वल रियल रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो रियल रूट्स इक्वल होंगे। और अगर डी 0 से बड़ा आता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि अलग अलग रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे वो दोनों। अगर डी 0 से छोटा आता है यानी कि नेगेटिव आता है डी, तो रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो रियल रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाय में 2a। रूट ऑफ डी का मतलब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया। नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करने के लिए हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में बी क्या है, इस क्वेश्चन में बी है -3। बी क्या होता है, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट। एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में क्या है, -3। तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, वो इस क्वेश्चन में क्या है 2। सी क्या होता है, सी कांस्टेंट टर्म होती है, वो इस क्वेश्चन में क्या है 5 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते हैं इसका डी क्या आता है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो 9 में से 40 गए तो क्या आ जाएगा 31, लेकिन माइनस का 31 माइनस का आ गया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि 0 से छोटे होते हैं ना नेगेटिव नंबर्स तो सारे। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें रियल रूट्स इसके निकालने ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते। उसने कहा है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी रियल रूट निकालिए, अदरवाइज यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो हम यहीं पे इसको, ये खत्म हो गया, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो इसके भी पहले हमें डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इस क्वेश्चन में? बी है एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि -4√3, -4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए क्या है इस क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 3 है ये। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 है इस क्वेश्चन में। कांस्टेंट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में? 4। फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होते हैं ना, दो माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। 16 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस में 4 इंटू 3 कितना होता है? 12, 12 4 जा 48। तो 16 3 से क्या होता है? 48, 48 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0। तो 0 आ गया। और अभी हमने पढ़ा था कि डी जब 0 के इक्वल होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट। तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम रियल रूट निकालेंगे। इसके रियल रूट कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाय में 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम रियल रूट्स निकालेंगे। इक्वल टू -b माइनस, और b हमारे पास कितना है? b हमारे पास है 4√3, माइनस का 4√3 है b हमारे पास, माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या? डी हमारे पास कितना है? 0 है। 0 डिवाइड बाय में 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 3 है। यहाँ पर ये हमारे पास 3 है, 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय में 6। अब हम जब 4√3 में से प्लस करेंगे 0 तो भी 4√3 आएगा, और जब हम 4√3 में से 0 को माइनस करेंगे तो भी 4√3 आएगा। तो दो रूट्स आएंगे इसके, 4√3/6, 4√3/6, लेकिन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने अभी यही पढ़ा था ना, जब d 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। 4√3/6, 4√3/6। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से कुछ। 4√3/6 में से यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू √3 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 2 इंटू 3। तो एक 2 से एक 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2√3/3, 2√3/3 रह गया। ठीक है, यहाँ तक 2√3/3 रह गया। क्या रहा? 2√3/3। तो हम
3 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो √3 मिलके एक 3 बनाते हैं। तो इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा, 2 में √3। और सेकंड का भी 2 में √3, क्योंकि सेम ही है दोनों। तो इसके इक्वल रियल रूट्स क्या आ गए, 2 में √3, 2 में √3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। तो हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac करके, b² - 4ac करके। b², यहाँ पे b हमारे पास क्या है, x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी कि b हमारे पास है -6। -6 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास क्या है, 2x² के साथ वाला कोफिशिएंट 2। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। 36 में से 24 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 क्या है, 12 0 से बड़ा है। 12 0 से बड़ा है। जब d 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, सेम नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रियल रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + √d डिवाइड बाय में 2a। -b क्या है इधर, -6। b क्या है, -6। तो -6 + √d, d क्या है हमारे पास, 12। d हमारे पास 12 आया था ना अभी, डिवाइड बाय में 2a, 2 इंटू a क्या है हमारे पास, 2 है a। तो 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस -√12 डिवाइड बाय में 4। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक बार प्लस है, एक बार माइनस, इसलिए हम इनको अलग अलग कर लेंगे। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, 6 + √12/4 लिख लेंगे एक बार लिख लेंगे 6 - √12/4। ठीक है। अब 6 + √12 को और हम कैसे लिख सकते हैं, √4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना हम। √4 इंटू √3, √4 इंटू √3 लिखेंगे तो √4 का तो क्या होता है, √2। 2 इंटू √3 आ जाएगा, डिवाइड बाय में 4। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं हम √4 इंटू √3। √4 इंटू √3 लिख सकते हैं। √4 का क्या होता है, √2 होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है √4 का। और √3 को एज इट इज लिख देंगे तो 2√3 लिख सकते हैं इसको हम, 2√3। 2√3 डिवाइड बाय में 4। तो अब हम देख लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या। हाँ, कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। 2 3 जा 6 होता है। 3 प्लस में √3 डिवाइड बाय में 4।
ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय में 4। अब इसको काट देंगे, 2 2 जा 4, इसको भी काट देंगे, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 था। 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 और रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 रूट्स आ गए इसके। रूट 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2,